हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉन्डेज के बारे में, जो कि W.S. मॉगम के द्वारा लिखी गई है। तो ये कहानी एक बच्चे की है जिसके मॉम और डैड की डेथ हो चुकी है, और उसके बाद वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। और वो हैंडीकैप्ड भी है, लंगड़ा भी है, वो अपाहिज। उसके बाद उसकी आंटी तो उसको बहुत प्यार करती है, लेकिन अंकल कभी कभी डांट देते हैं। फिर क्या होता है, जो विलियम होता है वो फिलिप, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंकल आंटी आंटी जो होती है, वो अंकल का नाम होता है विलियम और आंटी का नाम होता है लेयूसा। तो जो आंटी और अंकल होते हैं वो दोनों फिलिप को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। जब वो बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं, फिर वहाँ से वो पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगाता है, तो उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये ऑफ़र मिलता है और स्कॉलरशिप मिलती है कि वो वहाँ पे आके पढ़े, और स्कॉलरशिप में कुछ पैसे भी मिलते हैं। पर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाने में मना कर देता है, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड होता है और वो बोलता है कि मैं वहाँ के बच्चों के साथ मिलजुल नहीं पाऊँगा। फिर वो उन पैसों से जर्मनी चला जाता है, क्योंकि वो जर्मनी जाना चाहता है। लेकिन उसके जाने के बाद उसके अंकल आंटी को अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसको कुछ टाइम बाद इंग्लैंड वापस बुला लेते हैं। फिर वो वहाँ पे जॉब करने लगता है। जॉब करने करने के बाद वो कंपनी की तरफ से फ्रेंच जाता है। फ्रेंच उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ की कलाकारी जो होती है वो उसको बहुत पसंद आती है। इसलिए फिर वो वहाँ की कलाकारी ही सीखने लगता है। वहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है फैनी। फैनी उससे प्यार करने लगती है और वो उसको प्रपोज भी करती है, लेकिन फिलिप उसको मना कर देता है और उसको कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं होता, जिसके कारण फैनी जो है वो सुसाइड कर लेती है। फिर वो इंग्लैंड वापस आ जाता है। जब ये सब हो जाता है, फैनी सुसाइड कर लेती है, वो इंग्लैंड वापस अपने अंकल आंटी के पास आ जाता है। और फिर उसको लगता है कि अब वो कभी भी एक अच्छा कलाकार नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब फ्रेंच से उसका मन हट जाता है। फिर वो इंग्लैंड में वापस आके जॉब करने लगता है। जब जॉब करने लगता है तो उसकी मुलाकात एक मिलड्रेड नाम की लड़की से होती है, और वो मिलड्रेड से प्यार करने लगता है। मिलड्रेड भी उसको सिर्फ डेट कर रही होती है, उससे प्यार नहीं कर रही होती, लेकिन फिलिप उससे सच में प्यार करता है। वो दोनों घूमने लगते हैं, उन दोनों में रिश्ता हो जाता है काफ़ी। दूसरे मतलब जो फिलिप है वही सिर्फ उसको प्यार करने लगता है। लेकिन मिलड्रेड की फिर शादी पक्की हो जाती है, जिसके कारण, और उसकी शादी हो जाती है। फिलिप को बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद वो उसका जो अफेयर है वो दूसरी लड़की से स्टार्ट होता है। उसका नाम होता है नोरा। नोरा नोरा से उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है, और नोरा उससे बहुत प्यार करती है। और धीरे धीरे करके वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन उसी बीच जो मिलड्रेड थी, जिसकी शादी हो गई थी, वो वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाती है, और वो फिलिप को हेल्प के लिए बोलती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो ये बोलती है कि मैं वहाँ से भाग के आ गई हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम मेरी मदद कर दो। वो उसकी पूरी मदद करता है, उसकी और उसके बच्चे की। एक एक खर्चा सारा वही उठाता है, हॉस्पिटल्स का, उसके बच्चे का, मेडिसिन्स का, चेकअप्स वगैरह का, उसकी सारी देखभाल वही करता है। लेकिन मिलड्रेड उसको फिर धोखा दे देती है और एक लड़के हेनरी के साथ भाग जाती है। अब उसके बाद जो फिलिप होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो नोरा से तो पहले ही ब्रेकअप कर चुका होता है, और मिलड्रेड उसको छोड़ के चली जाती है। उसके बाद वो उसकी जो मिलड्रेड की जो हेल्प करता है, उसमें उसका सारा पैसा और उसकी जॉब भी चली जाती है। फिर वो एक एंथली नाम के लड़के से मदद मांगता है। वो स्पेन में रहता है, और वो उसकी जॉब लगवा देता है फिलिप की दोबारा से। फिर क्योंकि मिलड्रेड की हेल्प करता है तो उसके पास पैसे तो रहते नहीं है, और जॉब भी चली जाती है। फिर वो एंथली की मदद से एक जॉब लेता है। तभी खबर आती है कि जो विलियम है, उसके अंकल, उनकी डेथ हो जाती है, और सारी प्रॉपर्टी फिलिप के नाम हो जाती है। अब फिलिप के पास प्रॉपर्टी तो थी, पैसा तो आ ही गया था। फिर उसने अपना सपना पूरा किया और डॉक्टर बनने की पूरी पढ़ाई करी, और वो फाइनली डॉक्टर बन भी गया। उसके बाद वो एंथली से मिलने उसके घर जाता है, जिसने उसकी जॉब लगवाई थी स्पेन में। वहाँ उसकी डॉटर से मिलता है शैली। शैली उसको बहुत पसंद आती है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। इसके बाद फिर उनकी शादी हो जाती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस, थैंक यू टू ऑल माय लवली सब्सक्राइबर्स।